नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में आपने देखा था वैदिक युग और इस वीडियो में हम देखेंगे महाजनपद काल। तो महाजनपद काल जो है मुख्य रूप से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय की घटना है, जिसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इसमें इनके कुछ मुख्य कारण थे: वैदिक युग की समाप्ति और महाजनपद काल का उदय। इसके अलावा इसके साथ भी एक और घटना हुई थी जिसमें बौद्धिक क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। ये सब घटनाओं के कुछ कारण थे। आपको पता है कि जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक युग है, कोई भी सभ्यता का जब पतन होता है या कोई भी सभ्यता का जब उदय होता है, उसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। तो यहाँ भी जो वैदिक युग का पतन हुआ वैदिक सभ्यता का, तो उसके कुछ कारण थे और इसके कारण जो है महाजनपद बने। तो आइए कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण जो था वो गंगा घाटी की उपजाऊ मिट्टी। गंगा घाटी, जो गंगा यमुना का दोआब था, आपको पता होगा जो उत्तर वैदिक काल था वो जो उत्तर पश्चिमी जो भारत था उस क्षेत्र से बढ़ करके गंगा जमुना दोआब तक आ गया था। तो वहां पर जो उपजाऊ मिट्टी थी वहां पर लोग अधिकाधिक मात्रा में बसने लगे। ये जो आप पूरा गंगा जमुना का मैदान आप उधर बिहार तक देखते हैं, तो इधर पूरा जो दोआब था, ब्रह्मपुत्र और ये सब पूरा क्षेत्र जो था वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। तो इस कारण से उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पे कृषि हो सकती थी, कृषि प्रारंभ हो गई थी। तो कृषि होने के कारण यहाँ पर जो है लोग रहने लगे थे, बसने लगे थे। और जो बड़े बड़े क्षेत्र थे वो छोटे छोटे भागों में बट गए थे, लेकिन वहाँ जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ गया था, अर्थात नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। और जिन नगरों की बात हम कर रहे हैं, ऐसे ही वहाँ महाजनपद बन गए थे। जो 16 महाजनपदों की बात कर रहे हैं वो महाजनपद बन गए थे, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला जो कारण था वो गंगा घाटी की उपजाऊ मिट्टी। दूसरा था लौह प्रौद्योगिकी का प्रयोग। पता है आपको कि उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग हुआ था। आपको साक्ष्य मिले रंजय खेड़ा से। तो उसके बाद जब लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो उन्नत कृषि की जाने लगी लोहे का प्रयोग होने के कारण, और भी बहुत से यंत्र औजार बनाए जाने लगे। तो लोहे का प्रयोग के कारण एक प्रकार की क्रांति आ गई। तो इस कारण से नगरीकरण का प्रारंभ हुआ, अधिक उत्पादन हो सका, क्योंकि आधुनिक जो वो थे हल और ये सब बनाए जाने लगे, तो अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। शिल्पकारी एवं व्यापार बढ़ा। नगर होने के कारण जो है वहां पे व्यापार जब प्रारंभ हुआ तो वहां शिल्पकारी, केवल कृषि कार्य नहीं था, वहां पे अन्य व्यापार भी होने लगे, शिल्पकारी, दस्तकारी और अन्य जो व्यापार होने लगे, जिस कारण से नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। जो घटनाएं नगरीकरण में होती हैं वो सब प्रारंभ हो गई थी, जिस कारण से वहां पर एक बृहत नगर जो है, जिनको महाजनपद कहा गया, उनका विस्तार हुआ। इसके अलावा नए धर्मों के कारण मनोदशा में परिवर्तन, ये सबसे मुख्य कारण है। वैदिक युग का जो पतन हुआ उसमें मुख्य कारण ये था कि जो इसके बाद पढ़ेंगे बौद्धिक क्रांति। तो कुछ धर्मों का उदय हुआ, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और आर्य धर्म है, अन्य धर्म भी है। तो लोगों का रुझान जो है वैदिक धर्म से हटने लगा। जब वैदिक धर्म से नाम उनका जो रुझान हटने लगा तो वो दूसरे धर्मों की ओर आकर्षित हुए, जैसे अन्य धर्म थे, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म थे। उसका कारण ये था कि जो वैदिक धर्म थे उसमें कर्मकांड और अन्य आडंबर जो है कि इसकी आलोचना की जाने लगी। लोग, कुछ वर्ग ऐसा था जो उससे असंतुष्ट था, एक वर्ग असंतुष्ट था, वो दूसरी वर्ग में जाने लगा। अब जब एक वर्ग असंतुष्ट होकर दूसरे वर्ग में जाएगा तो एक प्रकार से जो है एक सभ्यता में परिवर्तन आएगा, और वही कारण बना आपका वैदिक युग का के पतन का। और वही जो लोग थे वो एक प्रकार से जो बड़े बड़े क्षेत्र थे वो छोटे और घने क्षेत्र में
परिवर्तित हो गए, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। अब ये हमें कहाँ मिलता है? स्रोत देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में ये हमको साक्ष्य मिलते हैं महाजनपदों के। अब कौन कौन से महाजनपद थे, उनकी राजधानी क्या थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले देखते हैं गांधार कंबोज जो था, ये उत्तर पश्चिमी, जिसको आज पाकिस्तान में पड़ता है, उस स्थान पे था। तो गांधार की राजधानी इसको तक्षशिला कहते हैं, और कंबोज राजपुर या हाटक। इसके अलावा मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर है। ये महाजनपद है, उनकी राजधानी हुई है, ठीक है। इसके बाद अवंती की राजधानी उज्जैनी और महेश्वरी दोनों है। अवंती दो थे, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्वती है। महेश्वती या माहेश्वती। अश्मक की है पोटन, अंग की चंपा, अंगदेश, और ये जानते हैं बिहार में है। मगध, गिरिब्रज और राजगृह, इसकी भी राजधानी दो थी, एक गिरिब्रज थी, एक राजगृह है। दूसरी वज्जी की वैशाली है। कुरु की हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र जो है। इसके अलावा पांचाल, काम्पिल और अहिछत्र। शूरसेन मथुरा, उसके आसपास का क्षेत्र। वत्स कौशाम्बी, इलाहाबाद, उसके आसपास का क्षेत्र। काशी, वाराणसी ही है। मल्ल, पावा, कुशीनारा। देवरिया और कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र जो है वो मल्ल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। कोसल, श्रावस्ती और साकेत। कोसल जो है उसकी राजधानी श्रावस्ती भी थी और साकेत भी थी। और लास्ट है मतलब 16 जनपद, इसमें 16 जनपद है। हाँ, चेदी, इसकी राजधानी सोथवती या शुक्तिमती। मतलब सोथवती कहीं कहीं लिखा है, कहीं शुक्तिमती लिखा है, दोनों ही राजधानियां थी। तो ये महाजनपद काल में था। और इसके बाद जो है हम वंश पढ़ेंगे, जिनमें दो प्रकार के वंश का उदय होता है। एक मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। तो मगध के उत्कर्ष में जो मगध जनपद था, महाजनपद, तो वो सभी महाजनपदों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली माना गया। इसीलिए हम यहाँ शुरुआत करेंगे मगध के उत्कर्ष की, और इसका उत्कर्ष कैसे हुआ। तो इसमें कुछ वंश थे जो पौराणिक वंश थे और कुछ वंश थे ऐतिहासिक वंश थे। तो जो पौराणिक वंश होते हैं उनको हम ऐतिहासिक रूप में नहीं गिनते हैं। ऐतिहासिक वंशों को हम ऐतिहासिक मतलब इतिहास का मानते हुए हम उसका साक्ष्य चूंकि मिलता है, इसलिए हम उसको अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो जो वंश थे उनके बारे में जान लेते हैं। प्रद्योत वंश और बृहद्रथ वंश, ये पौराणिक वंश थे। इसके अलावा हरेक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये ऐतिहासिक वंश थे। इनको हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं हरेक वंश के बारे में। हरेक वंश को हम पितृहंता वंश कहते हैं। कारण यह था कि इनमें जो पुत्र था वो अपने पिता को मारकर राजगद्दी में बैठा। जो पुत्र था वो पिता को मारकर राजगद्दी में बैठा, तो इस कारण इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। इसके अलावा इसको नागकुल भी कहा जाता है। और नागकुल का मतलब नाग लोग नहीं थे, शिव को मानने वाले लोगों का कुल था, इसलिए उसको नागकुल कहा गया। और इसमें जो है क्रमवार जो है जो राजा हुए वो पहला था बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, और इसके अलावा और भी हुए राजा। अंतिम नागदशक था। हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे जो मुख्य होंगे, जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सभी राजाओं के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, आवश्यक नहीं है। तो पहला बिंबिसार है। अजातशत्रु ने अपने पिता का मतलब जो है हत्या करके गद्दी प्राप्त की, और यही कार्य उदयन ने किया। उसको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और अंतिम नागदशक, नागदशक पूछा जाता है कि अंतिम हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था।
तो नाग दशक था। अब इसके बारे में प्रत्येक शासक के बारे में अलग अलग क्या क्या घटनाएं हुई, क्या बातें हुई, इसके विषय में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।